जैसे आप हो वैसे आप हमेशा बन के रहो। दूसरे के लिए चेंज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। दोस्तों कहिए कैसे हैं आप? सब बढ़िया, कुशल मंगल, हमेशा खुशी रहेगा। दोस्तों जो नेचुरल चीजें होती है ना, वो सबको बहुत पसंद आती हैं। सबको क्या, हमको खुद पसंद आती हैं। अगर हम थोड़ा भी एक्स्ट्रा मेकअप कर लेते हैं ना, कि थोड़ी हमने लिपस्टिक ज्यादा लगा ली, या फिर जैसे हम नहीं है वैसे हम बन गए कुछ देर के लिए सही, तो हमको ना खुद ही अटपटा लगेगा। मतलब लगेगा कि कब हम अब ये सब बोझ उतार के फेंकें, कब हम अपनी जो हमारा नेचुरल रूप है हम उसमें आए। तो केवल दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को हैप्पी करने के लिए बनावटी चेहरे बना के रहना, या बनावटी अपने आप को बिल्कुल उसमें उसी तरीके से बना लेना कि जैसा लोगों को पसंद है। क्या दोस्तों ऐसा पॉसिबल है कि जैसा लोगों को पसंद है वैसा आप क्या बन जाओगे? आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं बन सकते। और ना ही देखो दोस्तों, किसी को आप खुश कर सकते? क्या आप किसी को खुश कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जो आपकी नेचुरलिटी है, जो आप प्राकृतिक रूप से हो, जैसे आपके बोल चाल करने का, जैसे आपका बोल चाल है, जैसे आपका बात करने का तरीका है, अगर आप दूसरे के कहने पर बदलोगे ना, तो आप कितना दिन बदल सकते हो? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर चौथे दिन तो आप अपने रूप में आ जाने हो ना। आप अपनी जो आपकी भाषा है उसके रूप में आ जाने हो। केवल ये है कि हमको कुछ लोग पसंद करें, केवल ये कि हमको कुछ लोग प्यार करें, कुछ लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, कुछ लोग ही, सभी लोग नहीं। क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं ना, वो आपको, आप जैसे हो वैसे आपको पसंद करते हैं। केवल थोड़े से लोगों को खुश करने के लिए हम अपना जो हमारी नेचुरलिटी होती है ना, उसको हम खत्म करने लगते हैं। हम अलग तरीके के रूप में, अलग जोन में ही चले जाते हैं कुछ लोगों को खुश करने के लिए, और वो लोग कभी खुश नहीं होने वाले। ऐसे लोग हमारे घर में भी होते हैं, ऐसे लोग बाहर भी होते हैं, ऐसे लोग हमारे फ्रेंड सर्कल में भी होते हैं, ऐसे लोग हमारे आस पड़ोस में भी होते हैं। कि उसको क्या बात पसंद है ना, वो हम बात करें, तो क्या आप खुश कर पाओगे उसको? चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं। देखिए, आप सभी बहुत समझदार हैं। यहाँ पर मैं अपने विचार आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसा मतलब अनुभव करती हूँ, मैं कैसा सब जगह ये सब चीजें देखती हूँ ना, और वही सब चीजें आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। जैसे महिलाएं आपस में बात करती हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या है ना कि आपके घर में क्या है क्या नहीं है, आपके पास जो है कितनी धन दौलत है, या क्या आपका बैंक बैलेंस है, किसी को मतलब है इन चीजों से? किसी को कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो सिर्फ आप उस जगह पे खड़े हो कि जो बात कर रहे हो उस बात से मतलब है। लेकिन कुछ महिलाएं क्या करती हैं, हमारे पास ना इतना है, मतलब इतना रखा हुआ है, और ये जो बैंगल्स हैं ये कम से कम 1-1.5 लाख की तो होंगी, और ये जो मैं कपड़ा पहनी हूँ ना, कम से कम 2000 का तो आता है। 2000 का मैं लेके आई, वो तो 5000 का रहा था तो मैं 2000 में ले आई। ये सैंडल मेरे 2000 के, ये पर्स मेरा 5000 का। किसी को मतलब है इन चीजों से? किसी को कोई मतलब नहीं है। आप चाहे लाखों की पहनो, करोड़ों की चीज पहनो, वो आपका पैसा है। आप अपने ऊपर उस चीज उसको स्पेंड करो। दूसरे से कहने से क्या मतलब है इस चीज का? अब कुछ लोग क्या है ना, कुछ लोग दिखावटी, मतलब कि वो सामने वाले ऐसे लोग, जैसे अभी मैं आपको बताई हूँ, ऐसे लोगों को खुश करने के लिए वो लोग खुद अपना ऐसे बताने लगते हैं कि मैं भी ना ऐसे ही कपड़े लेके आई, वो भी 2000 का है, मैं ऐसा लेके आई वो। अरे यार, क्या मतलब? आप जैसे हो वैसे रहो ना। कुछ लोगों को खुश करने के लिए आप वहां तक पहुंच गए कि आप झूठ पे उतर के आ गए, केवल कुछ लोगों को खुश करने के लिए, और वो कुछ लोग आपकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते, और ना ही आप उनकी जिंदगी में मायने रखते हो। आप जैसे हो नेचुरल बन के रहो, जैसे हो खुश रहो। आपके पास 200 का सूट है वो पहनो, 500 का सूट है वो पहनो, बहुत ही कॉन्फिडेंस से पहनो, बहुत ही कॉन्फिडेंस से रास्ते पे चलो। देखो, हम मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं दूसरे लोगों को देख कर कि वो ऐसे पहनता है या ऐसे पहनती है, उसके पास इतना बैंक बैलेंस है, या उसके पास वो घर है, ये बंगला है। पता है हम लोगों की दुखी होने का कारण क्या है? हम लोगों की दुखी होने का कारण ये नहीं है कि हमारे पास ये सब चीजें क्यों नहीं है ना, हमारे पास क्यों नहीं है ये सब चीजें। हम पता है दुखी क्यों होते हैं? दुखी हम इसलिए होते हैं कि वो सामने वाले बंदे के पास क्यों आ गया, हमारे पास नहीं तो उसके पास क्यों आ गया, वो सब चीजें। ये है हमारे दुखी होने के कारण, ये नहीं कि हमारे पास क्यों नहीं है। तो दोस्तों, हम अपने दुख से दुखी नहीं है, हम अपने दुख से बिल्कुल दुखी नहीं है। हम दूसरे के सुख से दुखी हो रखे हैं। मतलब ये मैं बता रही हूँ कुछ व्यक्तियों का, जो इस तरीके के व्यक्ति आप देखते होंगे आस पड़ोस में, अपने घर जिंदगी में एकदम से झंड हो रखी है, अपनी जिंदगी पूरा घर में एकदम से परेशानियां चल रही हैं।
अपनी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे के घर में क्या चल रहा है, दूसरे के घर में क्या खिचड़ी पक रही है, क्या चल रहा है उनकी जिंदगी में, वो उनको जरूर से पता होना चाहिए। और वो ये सोच सोच के ना खुश हो जाती है कि हाँ चलो ठीक है, हमारे घर में तो जो हो रहा है वो हो रहा है, उनके घर में भी हो रहा है। मतलब वो दूसरे के जो है उनकी जिंदगी में चल रहा है ना, उससे खुश हैं वो, मतलब उससे खुशी ले रही हैं। तो क्या ही आप ऐसे लोगों के लिए अपने आप को बदलोगे, क्या ही आप ऐसे लोगों के लिए अपने आप को चेंज करोगे? बिल्कुल भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग हमारी जिंदगी में कुछ भी मायने नहीं रखते हैं और ना ही रखने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। अपनी थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, थोड़ी सी अपनी वैल्यू बढ़ाइए, ताकि लोग आपसे बात करने के लिए तरसे। हाँ भाई देखिए, जब हम इससे बात करते हैं ना, ये पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, कभी यहाँ वहां की बात नहीं करती हैं, है ना। इस तरीके से अपनी वैल्यू बढ़ाइए, थोड़ा सा सोच समझ के बात कीजिए। जरूरी नहीं है कि जैसा सामने वाला रहता है हम भी वैसे, अरे हम क्यों रहेंगे, हम जैसे हैं वैसे हैं, बेस्ट है। जैसे भी हैं हम बहुत बढ़िया, हमें कोई मतलब नहीं है कि किसी से कोई कैसे रहता है कैसे नहीं रहता है। आपके पास 100 रुपए हैं, आप 100 रुपए को भी लाख की तरह एकदम से दिखाइए और यूज करिए। अब किसी को दिखा के यूज करना या किसी को दिखा के मतलब उसको वो खुश रहे ये सोचकर अपने रुपए को खर्च करना, तो ये तो बेवकूफ बनती होगी बिल्कुल भी। ये तो क्या ही बताऊं, ये तो अपने घर ही बर्बाद कर लेते हैं ऐसे लोग, जो दूसरों के चक्कर में पड़ते हैं ना, कि उसके उसके घर में ये है, उसके घर में वो है, अपन भी ले आते हैं, ये सब खर्चा कर लेते हैं। और हमारी जिंदगी भी, हम लोग भी ऐसे जिंदगी जिएंगे ना, वो जी रहा है। अरे भाई, आपकी जितनी चादर है ना उस तरीके से फैल फैलाइए। मेरे पास जितनी चीजें हैं मैं उसके हिसाब से ही अपने घर चलाती हूँ, उसके हिसाब से ही अपने घर के सारे काम करती हूँ। मैं भी सोचने लगूं कि नहीं, उसके पास तो ये वाली गाड़ी आ गई है, उसने तो 5,000 की साड़ी ली, 10,000 का सूट लिया, या 10,000 का उसने पर्स खरीदा, तो मैं भी खरीद लूं क्या उसको देखी देखा? तो क्या होगा, बैंड बज जाएगी मेरी जिंदगी की, बैंक बैलेंस का, बचत का, सब कुछ हो जाएगा। पढ़ लिए बच्चे और हो गया हमारा कल्याण फिर दूसरे के चक्कर में। तो दोस्तों सीखिए दूसरों से कि हाँ, अच्छी चीजें सीखिए कि कोई कैसे अपने घर को मैनेज करता है, कैसे बचत करता है, कैसे मतलब जिंदगी में जब प्रॉब्लम आती है तो कैसे अपनी प्रॉब्लम को वो हैंडल करता है, कैसे हर सिचुएशन में वो हैप्पी रहता है। वो चीज सीखिए, ना कि ये कि वो कैसे अपनी लाइफ स्टाइल उसकी हो रखी है, कैसे अपनी जिंदगी में वो जो है पहनावा पहनता है, कितने की घड़ी है, कितने का गहना है, कितने की साड़ी है, क्या ही है। मतलब इस चीज से क्या हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, और क्या हमारा व्यक्तित्व में इससे निखार आएगा, या क्या ही फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होने वाला, इससे कलेश और होगा आपके घर गृहस्थी में। जब आप दूसरे को चीजें देखकर जब अपने हस्बैंड से बोलोगे, घर में आके बातें बताओगे, उनसे कुछ कहोगे, तो घर में होगी प्रॉब्लम। तो इससे अच्छा है कि जैसे हो आप वैसे नेचुरल बन के रहो। नेचुरल बनने में ना दोस्तों बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, क्योंकि हम जैसे हैं हम वैसे ही हैं और खुश हैं। सबसे बड़ी बात है ना, हमारी सिचुएशन कैसी भी हो, हमारी स्थिति घर की कैसी भी हो, कैसे भी हालात हो, हमें हर हालात में खुश रहना चाहिए। दोस्तों जिंदगी ना छोटी सी होती है, इसमें हम पूरा समय दूसरों को सोचने में निकाल देते हैं कि उसने ये कहा, उसकी जिंदगी में ये है, उसकी जिंदगी में वो है। हम अपने ऊपर कभी भी काम नहीं करते, हम अपनी कभी भी कमियों को नहीं देखते। हम दूसरे की कमियां हमें नजर आती है, लेकिन अपनी कमी हमें कभी नजर नहीं आती। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारी जिंदगी कैसे अच्छी हो सकती है, हम कभी ये नहीं सोचते कि हम कैसे जिंदगी में प्रोग्रेस करें। हम ये देख रहे हैं कि सामने वाला बंदा अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है। ये क्यों है ना, ये क्यों वर्ड हम लोगों को कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देता। आप अपनी तरफ उंगली करके क्यों करो ना, कि हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। ये चीज सोच के आगे बढ़ो तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, आप लोग भी आगे बढ़ोगे जिंदगी में, आप लोग भी कामयाब होंगे। तो सोच का ना अच्छा होना, पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेचुरल हो, नेचुरल रहिए, पहनावे पे मत जाइए। क्या ही किस कपड़े कितने का भी पहन लो, क्या ही फर्क पड़ता है ना। अब वो बात अलग है कि भाई आपकी इनकम बहुत ज्यादा, करोड़ों में आपकी इनकम है, तो आप लाखों अपने ऊपर खर्च कर लो, तो आपको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन जिसकी इनकम ही हजारों में, तो वो क्या ही खर्च करेगा, क्या बचत करेगा, क्या खर्च करेगा, क्या खाएगा, क्या बच्चों को करेगा। देखिए पूरी गृहस्थी ना हम पेरेंट्स के कंधों पर होती है ना। उनको सोच के चलना पड़ता है। अगर वो अपनी ही इच्छाएं जो होती हैं कि हमको ऐसे उसको देख के ऐसे रहना है, ऐसे रहना है, तो क्या ही आप बच्चों को दे दोगे, क्या ही आप बच्चों को पढ़ा लोगे, क्या ही आप बच्चों को सब कुछ कर लोगे। कोई कुछ नहीं कर सकता, ना ही आपके पेरेंट्स, ना कोई। आपको ही सब कुछ अपनी जिंदगी में अच्छा करना पड़ेगा। पेरेंट्स ने हमको पढ़ा लिखा दिया, इस लायक बना दिया कि हम जिंदगी में अपनी चीजों, अपनी जो भी प्रॉब्लम आई उसको हम फेस कर सके।
हर वक्त किसी की उंगली पकड़ के जिंदगी में आगे बढ़ना भी कोई आगे बढ़ना नहीं होता है। अपने बलबूते पे आगे बढ़िए, अपनी मेहनत के बलबूते पे आगे बढ़िए। सीखिए लोगों से, जो लोग नीचे से ऊपर पहुंचे हैं उनसे सीखिए। असफल लोगों से सीखिए कि जिंदगी में अगर कोई असफल हुआ है तो क्यों हुआ है, उससे हमें सीखना चाहिए। और जिंदगी में दोस्तों जीने के लिए हमेशा नीचे के लोगों को देखना चाहिए, जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है, वो कैसे अपना गुजारा करते हैं, है ना। और जब मेहनत की बारी आए तो हमेशा उसकी तरफ हमारी निगाहें होनी चाहिए, जो कि नीचे से उठ के ऊपर गया है केवल अपने मेहनत के बलबूते पे, ना कि उसके हमें पैसे पे जाना चाहिए कि उसका कितना घर है, कैसा बैंक बैलेंस है, कैसा क्या है। वो हमें आकर्षित जरूर करती हैं, लेकिन वो चीजें हमें मोटिवेट नहीं कर सकती। हमें मोटिवेट कर सकता है उसका कार्य करने का तरीका, हमें मोटिवेट कर सकता है उसकी वो स्थिति जिस स्थिति में वो आज है। चीजों का क्या है दोस्तों, चीजें तो आजकल लोग लोन लेके भी ले लेते हैं, लेकिन जिंदगी में कामयाब होना बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे लगता है कामयाब सबसे पहले हम अपनी सोच से होते हैं, हम अपने विचारों से होते हैं, हम अंदर से होते हैं। तब हम अपने से अंदर से जब हम कामयाब होते हैं ना, तो वो चीजें हमारी बातों में आती हैं, हमारे काम में वो चीजें झलकती हैं। तो जैसे हैं वैसे आप रहिए, नेचुरल बन के रहिए। किसी के लिए बदलने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को यहाँ किसी की नहीं पड़ी है थोड़ी देर खुश करने के लिए आप ऐसे हो जाओ या वैसे हो जाओ। जैसे हो वैसे ही पसंद आओ, किसी को नहीं पसंद कर रहा है कोई, दूर से राम राम। जैसे हो खुश रहो, ठीक है ना। किसी को आपकी शक्ल पसंद नहीं आ रही, किसी को आपका कपड़े पसंद नहीं आ रही, किसी को आपका पहनावा पसंद नहीं आ रहा, तो उसको दूर से हाथ जोड़ दो, क्योंकि जैसे हम हैं वैसे ही खुश है। क्योंकि जो लोग अगर हमारे बाहरी रूप रंग देखकर हमारी तरफ आकर्षित होते हैं, हमसे फ्रेंडशिप करते हैं या फिर हमारी जिंदगी में आते हैं, वो केवल और केवल थोड़ी देर के लिए आते हैं, वो जिंदगी में हमारे आगे तक नहीं चल सकते। इसीलिए नेचुरल हैं, नेचुरल बन के रहिए। लोगों को खुश करने के चक्कर में जैसे आप हो उसको आप खत्म मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी तो दोस्तों ऐसे ही शुरू होती है, सादगी से। सादगी भरा जीवन जी के देखिए, बहुत अच्छा लगता है। अच्छे विचार रखिए, उच्च विचार सादा जीवन, ये थॉट हमको हमेशा आगे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप एग्री भी करेंगे कि सिंपल जीवन जीने का ना मजा ही कुछ और है। जिंदगी में आगे बढ़ने का सोचिए। हम भी सोचते हैं कि जिंदगी में आगे कैसे कैसे बढ़े, पर ये सब सोच के नहीं कि उसके पास है, इसके पास है, इसके पास, ये सब सोच के नहीं। हम कैसे आगे बढ़े, हमारे पास जो संसाधन है उसके साथ आगे कैसे बढ़े, अपने आत्मसम्मान के साथ आगे कैसे करें। आत्मसम्मान के साथ कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। मानते होंगे ना चीज को, जिंदगी में आत्मसम्मान नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं तो कुछ नहीं। तो सबसे ऊपर होती है सेल्फ रेस्पेक्ट, बाद में सब चीजें होती हैं। तो सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ काम कीजिए, जैसे हैं वैसे रहिए। आपको कोई आपको पसंद करेगा तो इसी रूप में करेगा, कोई आपसे फ्रेंडशिप करेगा तो ऐसे ही करेगा। क्या दिखाना किसी को, क्या दिखावटी जीवन जीना, कुछ नहीं है दोस्तों। जैसे आए थे वैसे जाना है ना। क्या ही जिंदगी में किसी को प्रभावित करना, खुद को करिए प्रभावित, खुद को करिए। जो कुछ हैप्पी करना है तो खुद को हैप्पी करने में पूरा समय लगाइए। आप हैप्पी रहेंगे तो आपका परिवार भी हैप्पी रहेगा। चलिए दोस्तों, इसी पॉजिटिव वीडियो के साथ में ये पूरी वीडियो आपको मोटिवेट करने वाली है। और हैप्पी रहिए, खुश रहिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।